हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो मुस्लिम लॉ का नेक्स्ट टॉपिक लेके हम आ चुके हैं, जिसका टॉपिक है आज का मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ और अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। देखते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्बैंड कब कब वाइफ को मेंटेन करता है। तो सबसे पहला टॉपिक है ड्यूरिंग मैरिज जो है वो वाइफ को मेंटेन करेगा, और उसके बाद ऑन डिवोर्स। तो ड्यूरिंग मैरिज कब वो वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल होगा? तो जब वाइफ प्यूबर्टी अटेन कर जाए, 15 साल से ऊपर की हो जाए, और जब वाइफ अपना एक्सेस पूरी पूरी अपने हस्बैंड को दे दे और उसका सारा लॉफुल कमांड माने। और ऑन डिवोर्स कब होगा? तो ड्यूरिंग इद्दत पीरियड तक ही उसको मेंटेनेंस देना होगा अपनी वाइफ को, और इद्दत के बाद नो मेंटेनेंस। और इसमें भी एक प्रोविजन है कि अगर मैरिज कंजुमेट नहीं हुआ है तो इद्दत में भी मेंटेनेंस देने का जरूरत नहीं है। अब अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी भी मेंटेनेंस का बात करता था, जो कि मुस्लिम लॉ से काफी अलग था। तो एक केस आया मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और इस जजमेंट में 5 जज का बेंच बैठा था। और इस केस में तीन इशू पे बात किया गया था कि क्या सेक्शन 125 मुस्लिम वाइफ पे अप्लाई होता है। दूसरा, हस्बैंड कितने दिन तक मेंटेनेंस के लिए बाउंड है, कब तक वो वाइफ को मेंटेनेंस देंगे, इस पे बात हुआ था। और तीसरा, कि अगर हस्बैंड डॉर को पूरी पूरी दे दें, पेमेंट कर दें पूरा डॉर का, तो क्या वो अपने लाइबिलिटी से एब्जॉल्व हो जाएंगे? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 जो है वो एक सेकुलर प्रोविजन है और सारे वुमेन्स पे अप्लाई होता है, वेदर ही इज मुस्लिम वाइफ और वेदर शी इज हिंदू वाइफ। तो इसमें कोई भी एक्सक्लूड नहीं होगा। और अगर कोई एक्सक्लूड होता है, इफ शी इज एक्सक्लूडिंग बाय एनी, इफ दिस सेक्शन इज एक्सक्लूडिंग एनीबडी, तो वो सीधा क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है सेक्शन अंडर आर्टिकल 14 और 21 वायलेट हो जाएगा। और वायलेशन से बचने के लिए इसमें क्या है, कोई एक्सक्लूड नहीं होगा, तो मुस्लिम वाइफ भी क्या है, इस सेक्शन के अंदर अपना मेंटेनेंस फाइल कर सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, और जिसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि वुमेन्स को बचाना। किस किस चीजों से? तो पॉवर्टी हो गई, हंगर हो गई, ये सारी चीजों से क्या करना, वुमेन्स को बचाना। अब बात था कि हस्बैंड कितने दिन तक बाउंड है ये मेंटेनेंस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा टिल द टाइम वाइफ फ्री मैरी, तब तक हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। लास्ट इशू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉर का पेमेंट हो भी जाता है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है डॉरी का और ऑब्जेक्टिव जो है मेंटेनेंस का, ये दोनों अपने अपने जगह अलग है। अब शाह बानो को केस में क्या हुआ था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को थोड़ा सा डिक्रीज करके उस पे सीआरपीसी का प्रोविजन का वो कर दिया गया था, अपलिफ्टमेंट दे दिया गया था। तो इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ड्यूरिंग डाइवोर्स एक्ट 1986 ले आया, और जिसमें मुस्लिम हस्बैंड को फिर से वही राइट दे दिया गया मेंटेनेंस का, और बोला गया कि मेंटेन कब तक करेंगे, ड्यूरिंग इद्दत। इसका सेक्शन 31A मुस्लिम हस्बैंड को फिर से क्या किया, वो राइट दे दिया कि मेंटेनेंस कब तक ही करना है, इद्दत तक करना है। इसका सेक्शन 4A कहा कि अगर वो मेंटेन करने के लिए मुस्लिम वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है इद्दत के बाद, तो उसके जो एयर्स होंगे वो उसको मेंटेन करेंगे, जो उनके धन संपत्ति लेने वाले वारिश होंगे। अगर एयर्स भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो सेक्शन 4(2) में वक्फ बोर्ड क्या करेगी, फिर उस वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी। अब इस एक्ट के बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए एक केस जो था, एक चैलेंज किया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसका साइटेशन था डैनियल लफीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि पूरा प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन नहीं करते हुए उसके सेक्शन को इंटरप्रीट किया, और सेक्शन 31A में जो लिखा हुआ था कि हस्बैंड इद्दत तक ही पेमेंट करने के लायबल है, उसको बदल के कुछ यूं इंटरप्रेट किया कि हस्बैंड को इद्दत पीरियड तक को सारा अरेंजमेंट करना होगा ड्यूरिंग इद्दत, जो उसको उसकी वाइफ को मेंटेन करने के लिए पॉसिबल हो ड्यूरिंग अंटिल शी रीमैरी। जब तक वो रीमैरी नहीं कर लेती है तब तक उसको मेंटेन करने के लिए वो काफी हो। और अगर वो फेल होता है तो वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्या कर सकती है, मेंटेनेंस को फाइल कर सकती है, मेंटेन क्लेम कर सकती है।
तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताएं कि और कौन कौन सा टॉपिक है जो लॉ से रिलेटेड है और जो हम कवर अप कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा न्यू आईपीसी का वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस की है, जो मैं पार्ट बाय पार्ट डालूंगा, जिसका पार्ट 1 आ चुका है। तो जाइए जल्दी से और मेरे पार्ट 1 को जरूर देखिए।